अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज हम न्यू नावल जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेम है ऑफ द रिकॉर्ड। ये नावल बहुत ही शॉर्ट है। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना अब नावल की तरफ आते हैं। मुझे तो लगा था मूड बहुत ख़राब होगा, पर यहाँ तो हालात बड़े ही साजगार हैं। मैडम का मूड तो बड़ा अच्छा है, लगता है खबर मिल गई है। समन ने अंदर आते ही हदफ को देखा था, जो अकेले अकेले मुस्कुरा रही थी और इसकी बात पर गड़बड़ा गई थी। खबर? कौन सी खबर? हदफ ने अनजान बनकर कहा था। ज़्यादा बनो मत, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ही ना हो, और यही वजह जो तुम्हारे चेहरे पर कमल खिला है। समन ने गौर से जायज़ा लिया। उफ समन, तुम भी पता नहीं किस बारे में बात कर रही हो। हदफ चुपती थी। मैं जासिम भाई की बात कर रही हूँ, वो वापस आ रहे हैं ना यूएसए से। सनम ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। अच्छा? हदफ ने बहुत अनजान बनते हुए कहा, हालांकि इसके हाथों में जासिम के नाम पर साफ लर्जिश हुई थी। तुम कहीं जा रही हो? जो जल्दी उठ गई। हदफ ने बात बनाई, हालांकि वो पहले से ही जानती थी। मैं बस मामू की तरफ जा रही हूँ। मामी ने बुलाया है, शाम में ग्रैंड पार्टी है जासिम भाई के आने की खुशी में। इनकी तैयारी भी करनी है। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी प्लीज़? समन ने मिन्नत की। हाँ ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। हदफ कहते ही चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। पाँव थे कि हवा में ही तहलील थे। खुशी से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जासिम इसके बचपन का दोस्त वापस आ रहा था पूरे 8 साल के बाद। समन और हदफ दोनों ही अब्बास वाला पहुंच गई थी, जहां चारों तरफ अफरा तफरी थी और बाहर तक मामू जहां के गुस्से आने की आवाज़ थी। वो यकीनन हादी पर गुस्सा हो रहे थे। किसने कहा था तुम्हें ऑफिस जाने के लिए? मैंने कहा था ना कि आज मुझे सब लोग घर पर चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। बस मैंने कह दिया, जासिम के आने से पहले तुम घर नहीं पहुंचे तो फिर घर मत आना। इन्होंने धमकी देकर कॉल कट कर दी। अस्सलामुअलैकुम मामू, कैसे हैं आप? इन दोनों ने अंदर आते ही पूछा। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? आज सुबह सूरज कहाँ से निकला जो हदफ भी आ गई? मामू, सूरज तो अपनी जगह से ही निकला है, आपकी प्यारी बांजी आज रास्ता भूल गई है। समन ने मामू के साथ मिलके हदफ को चढ़ाया। अच्छा अच्छा, अब बस कर दो, बच्ची का पीछा ही पकड़ लिया है। तुम दोनों ने मामी अंदर आई थी। इन्होंने बारी बारी दोनों को गले लगाया। 1 मिनट रुको, मना किया था ना मैंने कि बाहर से कुछ नहीं आएगा, सब कुछ यही बनेगा घर में। तो किसने मंगवाया है ये सब? मामी ने हाजरा को टोका, जो बाहर से लाया गया खाने का सामान किचन में रखने जा रही थी। वो जी, हादी भाई ने बोला है। हाजरा ने घबराकर सफाई दी। हादी? इस हादी के बच्चे को तो मैं देख लूँगी, इसने किया है ये सब। 8 साल बाद मेरा बच्चा आ रहा है, तो अब भी क्या इसे घर का खाना ना मिले? आप देख रही हैं ना? मामी अब मामू की तरफ मुड़ी थी। देखिए, मैं कह रही हूँ आपसे, कुछ भी मेरे बेटे की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ ना तो मैंने माफ़ नहीं करना किसी को। इनके लहजे में ममता खटक रही थी। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप बनाएं, आपका जो दिल चाहे। बस ये सब तो मेहमानों के लिए है। इन्होंने बात को टाला। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब जाओ किचन में रखो ये सब। मामी जहाँ का मूड कुछ ख़राब हो गया। तभी वो किचन की तरफ बढ़ गई थी। अरे बेगम साहिबा, अब क्या हुआ? मामू ने इन्हें जाता देखकर पूछा। मैं देखती हूँ, और समन भी इनके पीछे चल दी। तभी साकब, जो हाजरा का शोहर था, एक कार्टन लेकर अंदर आया। ये क्या है? मामू हैरान हुए। साहब, ये सामान जासिम भाई का है। बाजी ने कहा था स्टोर से निकाल कर साफ करके इनके कमरे में रखना है।
साकब ने साफ जवाब दिया। ओहो, तुम्हारी बाजी का मूड तो बहुत ख़राब है। ऐसा करो, ये सामान ऐसे ही रख दो, मामू ने तजवीज़ दी। अरे मामू, मैं रखवा देती हूँ, हदफ ने जल्दी से हल पेश किया। वो तो खुद बहुत देर से मौके की तलाश में थे। अरे हाँ, ये ठीक है, लेकिन तुम्हें तो ऑफिस जाना होगा। मामू को मसला मामू को मसले ने आन घेरा था। अरे नहीं मामू, आज मेरा ऑफ है, इसने झूठ बोला। वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। चलो फिर ठीक है, लग जाओ काम पे। जब तक मैं भी बुला लूँ शाम की पार्टी का, मामू ने उठते हुए कहा। वो भी जासिम के कमरे की तरफ बढ़ गई। जासिम का रूम आज भी वैसा ही था, सादा लेकिन पुरकशिश। इसके रूम का थीम ब्लैक एंड ग्रे था। दीवारों पर हदीद तर्ज का काले रंग से वॉल आर्ट हुआ था और इसकी मुनासबत से अमेरिकन सिल्क के ग्रे कलर के पर्दे का दावर खिड़कियों पर डाले गए थे। रूम में एक साइड पर बुक शेल्फें रखी हुई थी, जिसकी बुक शायद इन कॉटन में थी। वहीं साइड पर एक साइड टेबल और चेयर थी। रूम का ये हिस्सा हमेशा की तरह लाइब्रेरी का मालिक दे रहा था। टेबल पर इसकी तस्वीर रखी हुई थी। वो सलीके से बाल जमाए, काले फ्रेम वाली नज़र का चश्मा लगाए, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए था। हदफ को याद आया था, वो हमेशा से ही चिपकू कहती थी, लेकिन जासिम ने कभी पूरा नहीं माना। वो पढ़ने लिखने वाला सोबर सा बच्चा था, लेकिन हदफ की हर शरारत में इसका साथ देना फ़र्ज था इसका। इसकी मुस्कुराहट ने हदफ को हंसने पर मजबूर कर दिया। वो एक एक करके बुक्स को शेल्फ में रखने लगी। तभी इसने पर्स में से एक कार्ड निकाला था, जिस पर बड़ा बड़ा सॉरी लिखा था। इसने कार्ड निकाल के इसकी पसंदीदा बुक में रख दिया। वो जानती थी कि जासिम इसे ज़रूर खोलेगा। वो मन ही मन में मुस्करा रही थी। आज इसका दिन इसके लिए बहुत स्पेशल था। वो यही वजह थी कि मन की मुस्कुराहट छुपाए नहीं छुप रही थी। उफ़ अल्लाह, आज चाँद ज़मीन पे कैसे? हादी ने अंदर आते ही हदफ की मुस्कुराहट इससे छुपी नहीं थी। तुम? हदफ गड़बड़ाई। हाँ, तुम क्या किसी और को देखने के इरादे में आई थी? वैसे मैं सोच रहा था तुम्हें बता दूं, लेकिन मुझे नहीं पता। खबर मिल गई है और मैडम पहुंच भी गई हैं, हादी ने पास आते ही कहा। हादी, मैं यहाँ सिर्फ समन को छोड़ने आई थी, तो मामू ने कहा ये सामान सेट कर दो। इसने एक नहायत और ख़ूबसूरत शो पीस साइड टेबल पर रखा था। और मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इसने खुद को अनजान बनाने की कोशिश की। तो सच में नहीं जानती कि जासिम भाई वापस आ रहे हैं। हादी को इसके सफ़ेद झूठ पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन हदफ ने फिर नामे सर हिलाया। वैसे मुझे भी लग रहा है तो सच कह रही है, वरना मेरा नहीं ख्याल तो ऐसे इनसे मिलने आती इस हुलिये में। हादी ने चाल चली थी। हदफ ने खुद को शीशे में देखा। क्या हुआ मुझे? ठीक तो है मेरा हुलिया? हदफ ने नाराज़गी से कहा। ठीक है, मासी लग रही हो मासी, हादी ने हंसते हुए कहा। ब्लू जीन्स, लाइट येलो कलर की शर्ट, वाइट दुपट्टा, शोल्डर से नीचे जाते घुंघराले बालों को गोल गोल लपेटे वो सच में बहुत अजीब लग रही थी। इसने अपने मेकअप से पाक चेहरे पर हाथ फेरा। मैं मासी लग रही हूँ? हदफ कुछ मायूस हुई थी। अब मासी है तो लगेगी भी ना, हादी ने फिर छेड़ा था। हादी, बस अब बहुत हो गया, एक बार भी और बोला तो हदफ ने धमकी दी थी। तो क्या? हादी की ज़ुबान आज वाकई ही बहुत चल रही थी। तो ये हदफ ने कुछ कहना चाहा, पर इससे पहले ही गाड़ी का हॉर्न बजा था। भाई आगे, हो गया ख़त्म इंतज़ार, चल, हादी कहता दरवाजे की तरफ बढ़ा। बड़ी तो हदफ भी थी, लेकिन जाने किस एहसास ने इसे रोक लिया। मुझे किसी का इंतज़ार नहीं है, हदफ ने हादी की सवालिया नज़रों को देखते हुए कहा। तू ना पागल है? चल रही है तो ठीक है, वरना अपना सोच ले। वो चला गया था। हदफ ने फिर से खुद को शीशे में देखा और पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। वो घर आ गई थी और आकर सीधा कमरे में घुस गई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहने। इसने हर ड्रेस तकरीबन 10 बार उठाकर देखा,
लेकिन कोई भी ड्रेस सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी। हादी की बात जो दिमाग से चिपक कर रह गई थी, उफ, ये क्या है। अंदर आते ही रज़ा ने भरपूर हैरत का मुजाहरा किया। नज़र नहीं आ रहा कपड़े हैं? हदफ ने गुस्से से देखा। नज़र आ रहा है मेरी जान, पर ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कोई जंजला आया था? रज़ा इसके कपड़ों के ढेर पर बैठा था। हटो यहाँ से, एक तो तुम्हें तमीज़ पता नहीं कब आएगी या आएगी भी या नहीं। हदफ ने बहुत मुश्किल से इसे हटाया और फिर एक एक कपड़ा देख रही थी। मसला क्या है? रज़ा ने इसको टोका। कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या पहनूं। हदफ ने इसके सामने बैठते हुए कहा। इसकी शक्ल पर 12 बज रहे थे। बस इतनी सी बात। हटो, मैं बताता हूँ। रज़ा ने इसके ड्रेस देखना शुरू किए और 2 मिनट बाद इसने हदफ की तरफ ब्लैक कलर का ड्रेस पकड़ाया था जिस पे काम हुआ था, और इसके साथ ही रेड कलर का दुपट्टा जिस पे बारीक चंद डली हुई थी। ड्रेस था तो अच्छा, और रज़ा के आइडिया ने मज़ीद अच्छा कर दिया। वाह, क्या कमाल का आइडिया है, मुझे क्यों नहीं आया? हदफ ने तारीफ की। ऐसे आइडिया के लिए ना इंसान को क्रिएटिव होना पड़ता है, पर वो तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं। रज़ा ने बात मारी थी। ओह हेलो, बस ठीक है, मैं जानती हूँ तुम्हारी क्रिएटिविटी जब से यूनिवर्सिटी जाने लगे हो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हो। हदफ जवाब देती कपड़े चेंज करनी चलेगी, और वो डीठों की तरह हंस रहा था। पार्टी शुरू हो चुकी थी। काफ़ी लोग थे, शहर के जाने माने लोग, बिजनेसमैन्स, पॉलिटिशियंस। आखिर को अब्बास वाला में जासिम अब्बास की वेलकम पार्टी जो थी। जासिम अब्बास मलिक के जाने माने बिजनेसमैन का बड़ा बेटा, जिसका तलीमी रिकॉर्ड इसकी काबिलियत को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी था, जिसकी जर्नलिज़्म में बोस्टन से हासिल की जाने वाली डिग्री इसके रोशन मुस्तकबिल की दलील थी, जिसने पिछले 2 साल में दुनिया की बेहतरीन न्यूज़ चैनल के साथ काम किया था और अब वो वापस आ चुका था अपनी तमाम तर काबिलियत के साथ अपने मुल्क की खिदमत करने, जिसके साथ मुल्क का सबसे बड़ा टीवी चैनल काम करने के लिए बेताब है। वो अंदर आ रही थी, हर तरफ तालियों का शोर हो रहा था। वो इंट्रो दे गया था। वो खिलाफ तवक्या कुछ लेट थी। आज पहली बार इतनी तैयार जो की थी। वो नहीं चाहती थी कि जासिम के सामने मासी लगे। इसकी नज़र जासिम को ढूंढने लगी। उफ, कहाँ है ये? इतना लंबा है, दूर से नज़र आ जाना चाहिए था। हदम ने खुद कलामी की। तभी इसकी नज़र सामने खड़े जासिम पर पड़ी, जो किसी से बात करने में मसरूफ़ था। ब्लैक पैंट शर्ट पहने, डार्क ग्रे कलर का कोट पहने वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वक्त ने इसमें बहुत सी तब्दीलियां कर दी थी। जिन वाजिया तब्दीलियां इसका कद था, जो पहले से काफ़ी लंबा था, शायद 6 फुट से भी ज़्यादा, और वो मोटे काले फ्रेम वाला चश्मा अब नहीं था। वो ट्रांस की कैफियत में इसकी तरफ बढ़ी जब बिना देखे हादी से टकरा गई। वो भी शायद जल्दी में था, इसलिए देख नहीं सका। सॉरी, क्या हो गया यार, इतनी जल्दी में क्यों हो? वैसे कब हुआ मासी बनी कतरीना? हादी ने इसका जायज़ा लिया। मतलब? हदफ हैरान हुई थी। इसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। मतलब, ये ड्रेस, बंदे, लिपस्टिक, ब्लश, गर्ल्स तो लड़की लग रही है यार। हादी ने इसकी सुबह वाली हालत पर चोट की। क्यों, ये सब ठीक नहीं लग रहा? तूने ही तो कहा था मासी लग रही हूँ, इसलिए तैयार होकर आई हूँ। हदफ परेशान थी। तैयार? इसकी तैयारी कहते हैं तो भाई से मिलने आई है, इनका वलीमा अटेंड करने नहीं। हादी ने जानबूझकर कहा। सच तो ये था कि वो डिसेंट लग रही थी, लेकिन ये बात वो बोलना नहीं चाह रहा था। भाई इतने सालों बाद आए हैं, ऐसे तो वो तुझे बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। रुक, मैं बुलाता हूँ भाई, हादी ने आवाज़ दी। क्या हुआ? जासिम ने पास आकर पूछा, जबकि हदफ गायब हो गई थी। भाई, आपको मिलवाना है किसी से, देखते हैं आप पहचानते हैं या नहीं, हादी ने खुश होते हुए कहा। हाँ, पर किससे? जासिम ने फिर पूछा, क्योंकि वहाँ सिर्फ हादी ही था। भाई अरे ये लड़की कहाँ चलेगी, बिल्कुल पागल है। हादी को हंसी आई थी। वो समझ गया था इसके जाने की वजह। कौन पागल लड़की? तुम किसकी बात कर रही हो? जासिम कुछ परेशान हुआ था। भाई, हदफ और कौन? सुबह से तो मरी जा रही थी, अब पता नहीं कहाँ चलेगी।
मैं कब मरी जा रही थी, कितना झूठ बोलता है हादी बीना। हदफ ने इसकी बात सुनकर दिल में सोचा, वो खुद पलर की आड़ में छुपी हुई थी, जबकि जासिम इसके नाम पर फरीज हो गया। एक लम्हे बहुत कुछ याद आया। 8 साले पलके झपकाए गायब हो गया। हादी के मासूम चेहरे इसकी आंखों में लहराया था। ये तो कुछ भी बोलता जाएगा, ऐसा करती हो अभी जाकर मिल लेती हूँ, वैसे भी कोई मॉन्स्टर थोड़ी ना है जो खा जाएगा, हदफ ने सोचा। लेकिन इसके बढ़ते कदम जासिम की आवाज़ ने रोक दिए। कौन हदफ? जासिम की आवाज़ में दूर दूर तक कोई शासनाई नहीं थी। भाई, हदफ आपकी बचपन की दोस्त अरसलान अंकल की बेटी, आपको याद नहीं, जो पुप्पो के घर रहती हैं। हादी को सच में झटका लगा था। इसकी और हदफ की दोस्ती से सब वाकिफ थे। नहीं, मुझे तो कोई हदफ याद नहीं। जासिम का लहजा अभी भी वैसा ही था, जबकि हादी के साथ साथ हदफ को भी झटका लगा। इसे अपने ऊपर ढेरों पानी गिरता हुआ महसूस हुआ और जासिम अब दूसरे लोगों के साथ मसरूफ़ हो गया। हंस रहा था, बातें कर रहा था। कितने पल वो इसको देखती रही। जब आंखें धुंधलाने लगी तो वह आगे बढ़ गई, इस बात से बेखबर कि जासिम इसको ही देख रहा था, और तब तक देखता रहा जब तक वो मेन गेट से बाहर नहीं निकल गई। वो घर आ गई। इस वक्त खिड़की में खड़ी बाहर देखने में मसरूफ़ थी, लेकिन आज ही खिड़की इसे सिर्फ अंधेरा दिखा रही थी। चांद की आंख मचोली चल रही थी बालों से, बादलों से। फिर कभी कभी कोई बादल चांद को अपनी आगोश में छुपा लेता। इसके साथ भी तो ऐसा ही हो रहा था। दिल और दिमाग में अजीब खेल शुरू था। दिल को संभालती तो दिमाग बगावत पे उतर आता। इसने फ़ोन में फेसबुक ऑन करके जासिम की प्रोफाइल खोली, जहां वो तस्वीरों में मुस्करा रहा था। क्यों जासिम, क्यों? इसने सवाल किया। हदफ के लिए सब कुछ अजीब था। हर चीज़ इसे परेशान कर रही थी। माजी के कितने ही पल इसे याद आ रहे थे जो इसने और जासिम ने एक साथ गुजारी। साथ में स्कूल जाना, जासिम का इसको पढ़ाना, इसकी असाइनमेंट बनाना, साइकिल चलाना, साथ में आइसक्रीम खाना। तो आखिर क्या हुआ था जासिम को? वो तो हमेशा से ही ख्याल रखता था। इसके आंसू पूछने आया था। हदफ ने हर पल बहुत संभाल कर रखा इसकी यादों में। अगर इसके माँ बाप के अलावा कोई था तो सिर्फ जासिम। फिर ये कैसे हो गया कि जासिम की यादों में तो दूर की बात, इसकी याददाश्त में भी कहीं नहीं थी। आंसू खुद ही पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर निकल आए। पार्टी खत्म हुई। जासिम अपने रूम में आ गया। दिल कुछ बेचैन सा था। इसने हादी से झूठ कहा था। वो कैसे भूल सकता था हदफ को? वो तो कहीं इसमें अंदर तक दिल से होती रूह में समा गई थी। वो भी कहीं इसमें बाकी थी, लेकिन वक्त ने इस मिट्टी की मोटी तह जमा दी थी। जासिम ने भी फ़ोन में इसकी प्रोफाइल खोली। इसके सर्च बार में सिर्फ एक ही नाम था, हदफ। बहुत देर तक वो तस्वीरें देखता रहा। दर्द की कुछ लहरें इसने अपने वजूद उठती हुई महसूस की। जासिम ने फ़ोन के डिस्प्ले लाइट ऑफ करके इसे बेड पर उछाला और आंखें बंद की। इसे याद था 8 साल पहले इसका सिर्फ वो एक लम्हा। वो याद रखना चाहता था तो सिर्फ एक ही लम्हे को। जासिम, तुमने आज मलिक साहब से मिलना है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, निखबर के चेयरमैन हैं। वो चाहते हैं कि तुम इनके साथ काम करो। अब्बास साहब ने बेटे को नाश्ते के टेबल पर इन्फॉर्म किया। लेकिन डैडी, ये तो मुश्किल है। जासिम ने फोक की मदद से अंडा खाना शुरू किया। लेकिन क्यों? अब्बास साहब को हैरत हुई। इन्हें इनकार पर एतराज़ नहीं था, लेकिन वो वजह जानना चाहते थे। क्योंकि मैं अगले हफ्ते वापस जा रहा हूँ, इसने सुकून से जवाब दिया, जबकि टेबल पर बैठे तीनों लोगों को सांप सूंघ गया। जासिम ने इन तीनों को याद देखा था। इसका हाथ अब रुका था। अब आप आते ही मुझे काम में उलझा देंगे तो मैं वापस ही जाऊंगा ना, इसने हंसकर कहा। तो बाकी सब भी हंसने लगे। ये भी ठीक है। अब्बास ने इसकी बात से इख्तलाफात नहीं किया था। क्या भाई, आपने तो डरा ही दिया, हादी ने इसके गले में बाजू डालते हुए कहा। अच्छा, लेकिन शाम में तुम्हें हर हाल में अपनी पुप्पो के घर जाना है। वो 2 दिन से तुम्हें बुला रही हैं और बहुत खफा हैं। अब ना गए तो बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगी। मरियम ने इसे नगमा की नाराज़गी के बारे में बताया। ज़रूरी समझा। मम्मा, आज
मुझे दोस्तों के पास जाना है। आज नहीं, जासिम ने मिन्नत की थी। आज ही जाना है वरना वो नाराज़ हो जाएंगी। मामा अब फ़ोन मिला रही थी। हदफ ऑफिस के लिए रेडी थी और नाश्ते के लिए ही नीचे आ रही थी जब इसने डाइनिंग हॉल में नगमा के फ़ोन की आवाज़ सुनी। वो किचन की तरफ बढ़ी। मामा, आपका फ़ोन बज रहा है, इसने किचन में काम करती नगमा से कहा था, जो इस वक्त खासा मसरूफ़ थी। उफ, अब ये सुबह सुबह कौन फ़ोन कर रहा है? एक काम करो ना हदफ, तुम उठा लो, देखो तो कौन है। नगमा ने तेज़ी से हाथ चलाते हुए कहा। मामी का फ़ोन है। अस्सलाम वालेकुम मामी, कैसी हैं आप? इसने साथ ही हाल चाल पूछा था। अरे हदफ, वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ये तुम्हारी मामा कहाँ हैं? इन्होंने खुशी से कहा था जबकि जासिम का मुंह की तरफ जाता हुआ हाथ रुका। मामा, वो तो मसरूफ़ है, आप मुझे बोलने, मैं बता देती हूँ, इसने इनसे पूछा था। अरे नहीं, बस तुम इतना बोल दो शाम में जासिम आ रहा है तो तुम लोग घर पर ही होना। मरियम ने हदफ से पूछने के लिए कहा था जबकि वो तो जासिम के नेम पर अटकी गई। मामा, जासिम आ रहा है शाम में, इसने फ़ोन साइड पर रखकर कहा। मना कर दो कि ना आए। नगमा सच में नाराज़ हो गई थी। मामी, मामा मना कर रही हैं, इसने सादगी से कहा। अच्छा, तो नाराज़गी सच में हो गई, लेकिन ठीक है, ये इन दोनों का मामला है, तुम बस इतना कह दो कि वो आज ज़रूर आएगा, फिर अच्छी तरह कान खींच लेंगी इनके, मरियम ने तजवीज़ की। मामा, वो कह रही हैं कि वो आज आएगा, हदफ ने बेचारगी से कहा। मैं ना बाहर निकाल दूंगी इसको, बोल दो तू भी, नगमा ने गुस्से में कहा। मामी, वो कह रही हैं निकाल देंगी, हदफ ने फिर मैसेज दिया। ओहो, ये तुम हम दोनों में फंस गई हो, इनके बीच में। ऐसा करते हैं, मैं जासिम को फ़ोन देती हूँ, तुम अपनी मामा को दो। मरियम ने हल निकाला। मामा, आप बात कर लें, मैं बात नहीं करूँगी, इसे बोल दो। नगमा ने हाथ मिलाकर मना किया। हदफ सच में बेजार हुई थी। इसने अभी तक कान से फ़ोन लगाया हुआ था जब जासिम की आवाज़ ने इसकी सारी कोफत ख़त्म कर दी। हेलो पुप्पो, पुप्पो नाराज़ हैं आप? जासिम की आवाज़ आ रही थी और इस पल में हदफ के लिए ज़िंदगी रुक गई। ऐसा नहीं था कि इसने 8 साल बाद इसकी आवाज़ सुनी, पर टेलीविज़न में सुनना और बात है और ऐसे बराह रास्त सुनना बहुत अलग। कितने ही पल खामोशी से गुजरे, कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर से जासिम की आवाज़ आई। पुप्पो से कहो मैं शाम में आता हूँ। इनकी रोब जमाती आवाज़ कानों में उभरी। जासिम समझ गया था कि हदफ है, तो क्या वो इसकी खामोशी भी पहचानता है? दोनों के दिल में एक ही सवाल उठा। हदफ का हाथ खुद ब खुद ढीला हुआ। वो शाम में आ रहा है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मना किया था ना, मुझे नहीं मिलना इससे। मना कर देती। नगमा का पारा कुछ और ऊपर हुआ। मैं क्यों मना करूं, आप खुद कर दें। हदफ को सच में अब उलझन हुई। ठीक है, खुद ही मिलना, इसमें से मैं नहीं मिलूंगी। मामा ने आराम से बात ख़त्म की। मामा, मुझे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करनी है, मुझे नहीं पता कि मैं कब आऊँगी, मुझे बहुत काम है। इसने बहाना किया, ये जाने बगैर कि कॉल अभी भी चल रही थी और दूसरी जानिब पूरी बात सुनी जा रही थी। असल में वजह भी वही थी, इसका पार्टी के बाद से जासिम के सामने नहीं जाना चाहती थी। इसके जवाब ने जासिम को और भड़का दिया और इसने गुस्से में कॉल कट कर दी। मैं जा रही हूँ, अदब ने अजलत में कहा। हाँ तो जाओ, रोका किसने है? अंदर आते रज़ा ने जुमला मारा था, जो शायद इसकी पूरी बात सुन चुका था। मुझे कौन रोकेगा? वो बड़बड़ाती हुई निकल गई। नी खबर के ऑफिस में आज बहुत गर्मी थी और ये गर्मी हदफ के मूड की वजह से थी। ओहो हदफ, वैसे कराची में कम गर्मी है जो तुम अपने मूड की गर्मी भी शामिल कर रही हो। हुआ क्या है? सुंदस ने इसको गौर से देखा, जिसे हदफ काफ़ी देर से बातें सुना रही थी। क्या होना है? एक काम, सिर्फ एक काम कहा था तुम्हें और वो भी नहीं किया। हदफ फिर से दाढ़ी थी। कौन सा काम? सुंदस हैरान हुई। तुम्हें शायद डीएसपी से टाइम लेना था ताकि हम इनका इंटरव्यू ले सकें। हदफ ने इसे याद दिलाया। यार अभी ले लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है? सुंदस ने नंबर डायल किया। क्यों, तेरा रिश्तेदार है जो फ़ौरन मान जाएगा? हदफ को अभी भी गुस्सा आ रहा था, तभी इसकी नज़र अहमद पर पड़ी जो दांत निकाले हंस रहा था। और तू क्या दांत निकाल रहा है? तुझे क्या टूथपेस्ट की ऐड के लिए बुलाया है यहाँ?
अगर मेरा काम ना हुआ तो याद रखना तुम सबकी छुट्टी। हदफ ने इनको घूरा। लो पानी पी लो, फिर तुम्हें जाना भी है इंटरव्यू लेने। सुंदस ने पानी का ग्लास देते हुए कहा। सच्ची? हदफ को यकीन नहीं आया। मुझी? सुंदस ने इसकी तरफ ही जवाब दिया और वो उठ गई। इंटरव्यू हो गया था। नया डीएसपी यंग और इंटरजेटिक था और ये चीज़ इसकी बातों में साफ झलक रही थी। लग रहा था कि जो प्लानिंग इसने इंटरव्यू में बताई, अगर इस पर अमल किया तो वो जल्दी शहर के हालात पर काबू पा लेगा। ठीक है मिस, मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। दरअसल मेरे एक दोस्त पिछले 1 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा है। डीएसपी वजाहत ने ईमानदारी से इसे बताया। जी जी बिल्कुल। वैसे इस मुल्क में पहली बार हुआ है कि किसी आम इंसान के लिए अपने किसी जानने वाले को इंतज़ार करवाया गया हो। अब लगता है तब्दीली आ जाएगी। आपसे मिलकर खुशी हुई। आज भी कुछ लोग हैं जो पहले अपनी ड्यूटी और मुल्क के लिए सोचते हैं। कहीं ना कहीं हदफ इनसे मुतासिर हुई थी। वो ऑफिस से बाहर निकल रही थी। इस वक्त जासिम ऑफिस की तरफ बढ़ा। इसकी नज़र हदफ पर पड़ी, लेकिन हदफ ने अपने बैग में कुछ तलाश रही थी, इसलिए जासिम को देख नहीं सकी। बहुत आम से हुलिये में थी, लेकिन फिर भी जासिम की नज़र हटना भूल गई। हदफ अरसलान रिपोर्टर है नी खबर की। यार सच में टैलेंटेड लड़की है। बात पकड़ना और बात घुमाना तो कोई इनसे सीखे। माहिर है अपने फ़न की। जब बोलती है तो सामने वाले को चुप लग जाती है। बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। वजाहत हदफ की तारीफ़ कर रहा था और जाने क्यों जासिम को इसकी तारीफ़ सुनना हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। मेरा ख्याल है बाहर चलते हैं, अब टाइम भी ख़त्म। वजाहत ने कहा तो वो दोनों बाहर की तरफ बढ़े, जहाँ कोई पॉलिटिशियन आया था। मीडिया की अच्छी खासी भीड़ थी। दरअसल कल ही इस पार्टी के कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे। पॉलिटिशियन को मीडिया ने पूरी तरह घेरा हुआ था। तभी जासिम की नज़र हदफ पर पड़ी, जो भीड़ में अपने लिए रास्ता बना रही थी। साईं, आप यहाँ कैसे? क्या ये बात सच है कि पकड़े जाने वाले मुजरिम आपकी पार्टी के कारकुन हैं? हदफ का सवाल कुछ चुभा हुआ था। पहली बात तो ये कि जो पकड़े गए हैं वो मुजरिम साबित नहीं हुए अभी तक। दूसरा, इनका ताल्लुक नहीं है हमारी पार्टी से। साईं ने मुख्तसर जवाब दिया। फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि आपको खुद यहाँ आना पड़ा? हदफ का सवाल पहले से ज़्यादा नुकीला था। देखो बीबी, इंसानियत के लिए आए हैं, गरीब आवाम की मदद करने, ताकि इन्हें तकलीफ़ ना हो। साईं ने कुछ गुस्से में कहा। साईं, आपकी आवाम हमदर्दी से तो सब वाकिफ़ हैं। वो पूछना सिर्फ ये था कि आपके प्रोटोकॉल की वजह से कुछ दिन पहले हॉस्पिटल के सामने एक बच्ची तड़प तड़प कर मर गई थी। तो मैं उम्मीद करूँगी जल्द ही आप ये प्रोटोकॉल सिस्टम के ख़िलाफ़ अवामी मुहिम चलाएंगी। हदफ के सवाल पे बाकी सब रिपोर्टर्स की चलती ज़ुबान रुक गई थी। देख, मैंने कहा था ना, फंसा देना साई को। ना हाँ कर सकता है ना इनकार। वजाहत ने जासिम को मुखातिब किया। देखो बीबी, मेरे इल्म में ये बात देर से आई है, लेकिन हाँ, हमारी पार्टी ज़रूर इलेक्शन लेगी। हम जल्द ही मुहिम चलाएंगे। साईं सच में फंस गया था, तो फिर मैं ये भी उम्मीद करूँगी कि जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, वो भी बगैर प्रोटोकॉल के। हदफ ने साईं की बुलेट प्रूफ गाड़ी और गार्ड्स को देखा था। साईं की बोलती बंद हुई थी। वहाँ खड़ा हर शख्स इससे वाकिफ़ था, इसलिए कोई भी परेशान नहीं हुआ था, सिवाय जासिम के। इसे लगा कि बतौर रिपोर्टर्स इतना डायरेक्टली अटैक, वो भी इतनी पब्लिक में, ठीक नहीं। ऐसे तो दुश्मनियाँ बन जाएंगी। वो अभी सोच ही रहा था जब हदफ की आवाज़ ने इसे चुका दिया। साईं, हम सब जानते हैं आप एक हिम्मत वाले और हौसलेमंद पॉलिटिशियन हैं, जो सबसे पहले आवाम के बारे में सोचते हैं। हदफ ने अपना जुमला मुकम्मल किया और चलती बनी, जबकि साईं अपनी तारीफ पर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। कहा था ना मैंने, बात को घुमाना तो कोई इससे सीखे। वजाहत ने बात अधूरी छोड़ दी। वो आज भी वैसी ही थी, बेखौफ। तो फिर वो जासिम के रवैये को कैसे इग्नोर कर गई? वो घर आ गई। सबके हंसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। साफ जाहिर था कि नगमा की नाराज़गी दूर हो गई है। वैसे भी वो जासिम कहाँ जिससे कोई नाराज़ हो सके। वो तो हमेशा से सबका ख्याल रखने वाला और मोहब्बत करने वाला था। खैर, 8 साल का अरसा भी कुछ काम नहीं होता। पता नहीं और क्या क्या तब्दीलियाँ आ गई होंगी इसमें। वो अपनी सोचों में मगन ये भी भूल गई कि अभी तक दरवाजे में खड़ी है।
तभी दरवाज़ा खुला था और इसके सामने जासिम खड़ा था। हदफ को लगा कि वक्त की रफ्तार कुछ कम हो गई है। कितने वक्त के बाद इससे यूं सामना देख रही थी, लेकिन सामने वाले की नज़रों में इस चाशनाई का कोई असर ही नहीं दिख रहा था। अरे हदफ वहाँ क्यों खड़ी अरे हदफ वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। मामा ने इसे अंदर आने को कहा और वो दोनों अपने अपने ख्वाब से जाग गए। वाह भाई, आपको हमेशा की तरह पता चल गया कि हदफ आ रही है। हादी ने जासिम को छेड़ा था। नहीं, मैं बस एक कॉल करने जा रहा था बेटा, जल्दी आना, बस खाना लग गया है। मामा ने इसे जाते हुए देखा। हदफ को लगा था वो इसके लिए आया है, जबकि जासिम हाँ में सर हिलाकर निकल गया। गुस्से की वजह से इसने जानबूझकर दरवाजे में कुंडी लगाई थी। वो जानती थी कि दरवाज़ा बजने की आवाज़ अंदर हॉल तक नहीं आएगी और डोरबेल ख़राब है। अब आएगा मज़ा। वो दिल ही दिल में मुस्कुराती हुई ऊपर रूम में चलेगी। जासिम ने इसे आता देख लिया था, लेकिन वो ये समझने से कासिर था कि दरवाजे के बाहर क्यों खड़ी है। काफ़ी देर इंतज़ार करने पर जब वो अंदर नहीं आई तो इसका सब्र जवाब दे गया और इसलिए ना चाहते हुए भी इसको उठकर जाना पड़ा। गुस्सा तो बहुत था, दिल तो चाह रहा था कि इसे सारे हिसाब पूरे कर दे, लेकिन इसकी सूरत देखकर खुद अपनी जगह जम सा गया। इसका चेहरा आज भी वैसा था मासूम और इसकी आंखें वैसी ही पत्थर की सी सख्त और बेखौफ। इसे लगा था कि शायद वो आज अपनी बात पर शर्मिंदा होगी, लेकिन नहीं। वो तो इसे आंखें फाड़ कर देखने में मसरूफ़ थी, जैसे कोई खलाई मखलूक देख ली हो। वो कुछ कहता इससे पहले ही सब मतवज्जा हुए और बिना कुछ कहे ही बाहर निकल गए। और तब से अब तक वो यहीं लॉन में खड़ा था और इसने ये आखिर मौका दिया था हदफ को, जो इसने ज़ाया कर दिया। अब वो कुछ कहना चाहता था, ना ही कुछ सुनना चाहता था। दिल पर अपने फैसले की मोहर लगाता दरवाजे की तरफ बढ़ा था और इसे बिल्कुल हैरत नहीं हुई दरवाज़ा लॉक होने पर। वो अच्छी तरह से जानता था कि ये किसका काम है। इसे याद था कि बचपन में जब भी गुस्सा होती थी तो ऐसे ही दरवाज़ा बंद कर देती थी, और इसे ये भी याद था कि अंदर जाने के लिए इसे अब क्या करना था। वो चेंज करके नीचे जाने वाली थी कि टेरेस पर कुछ आवाज़ आई। वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर इस हिम्मत बढ़ी जहाँ जासिम खड़ा था। तुम? हदफ ने इसे हैरत से देखा। हदफ को झटका लगा था, इसके जहन में भी नहीं था कि वो यहाँ से आ सकता है। टेरेस से एक रास्ता नीचे की तरफ खुलता है, जबकि दूसरा घर के अंदर से है। बाहर का रास्ता इस्तेमाल में नहीं रहता, अगर कोई करता भी तो सिर्फ हदफ या जासिम, क्योंकि लॉक की वजह से दरवाजे पर से फलांग कर आना होता था। और ऐसे कामों में हदफ बहुत माहिर थी। जासिम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तुम्हें यह रास्ता याद है? हदफ ने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए पूछा। मैं तो कभी ये रास्ता ना इस्तेमाल करूं, दोबारा तुम कैसे कर लेती हो ये सब? जासिम की आवाज़ कहीं माजी के दरीचों से आई। इन दोनों ने एक साथ इन पल को याद किया, लेकिन जासिम ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए खामोशी से सीढ़ियाँ उतरता चला गया और इसके दिल पर इसका गुस्सा फिर से हावी हो गया। सब लोग खाना खा चुके थे और खाने के टेबल पर होने वाली बातों से साफ जाहिर होता था कि इसे सब याद है। अगर कुछ याद नहीं तो वो हदफ है, और ये बात हदफ के लिए सबसे तकलीफ दे थी। अब तक ऐसे अनजान बना हुआ था जैसे जानता ही नहीं, लेकिन फ़िलहाल वो करती क्या, सबके सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसके दिमाग और दिल में अजीब जंग छिड़ गई थी, एक लाहासिल जंग, और रुकी और रज़ा की आवाज़ पर थी। ऐसा करते हैं, ऊपर चलते हैं, हदफ सबके लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना देगी। क्यों हदफ? रज़ा ने इसकी तरफ देखकर कहा। वो उठ गई थी इससे पहले कि ड्राइंग रूम से बाहर निकलती। अपने पीछे जासिम की आवाज़ आई। मेरा ख्याल है बाहर चलते हैं, वहाँ से आइसक्रीम भी खा लेंगे। वैसे भी सर्दियों में आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है। बज़ाहिर वो हदफ की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो इसके हाथ की बनी हुई कॉफ़ी ना पीने की वजह से कह रहा है। वो खामोशी से अपनी जगह पर आकर बैठ गई। वो सब काफ़ी देर समंदर किनारे फिरते रहे थे। जासिम अभी भी सबसे अपने जाने से पहले के बारे में बातें कर रहा था। इनकी बातों में कोई नहीं था तो सिर्फ हदफ, और सदफ इसको मानो सांप सूंघ गया हो। वो पांचों आइसक्रीम शॉप में आए। अच्छा, तो आपको सब याद है ना? तो चलो देखते हैं कि आपको कितना याद है। समनम ने आंखों से हादी को इशारा किया। अच्छा, तो आजमाया जा रहा है। जासिम की आंखें इन दोनों की शरारत पर मुस्कुराईं। बिल्कुल, हादी ने कॉलर ठीक करते हुए कहा।
अच्छा, तो क्या करना है मुझे? जासिम ने मुस्कुराते हुए पूछा और वो सब इन टेबल पर रखे टेबल पर बैठ गई। आपको हम सबके पसंद के फ्लेवर की आइसक्रीम लानी होगी, समन ने टेबल पर हाथ फेरते हुए कहा। बस इतनी सी बात वो कहता हुआ उठ गया और सबकी पसंद की आइसक्रीम लेकर आया। समन और आदि तुम्हारी स्ट्रॉबेरी, रज़ा तुम्हारी वनीला। ओहो, आपको तो सच में याद है, समन इम्प्रेस हुई। और ये तुम्हारी आइसक्रीम ब्लैक चॉकलेट। इसने बगैर हदफ का नाम लिए आइसक्रीम इसकी तरफ बढ़ाई। वो अपने और हदम के लिए एक ही फ्लेवर लाया जो कि जासिम का पसंदीदा था, जबकि हदफ इसको इस फ्लेवर से चीड़ थी जिसकी वजह से इसकी ब्लैक चॉकलेट का हल्का कड़वा टेस्ट था। हदफ की नज़रें जासिम से टकराईं और कुछ पल के लिए इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जासिम इसके लिए ये फ्लेवर लाया है। हालांकि वो जानता था कि हदफ को ब्लैक चॉकलेट नहीं पसंद, लेकिन हदफ ने थैंक्स कहकर आइसक्रीम ले ली और ऐसे खा रही थी कि जैसी इसकी पसंदीदा हो। जासिम को सख्त गुस्सा आ रहा था इसे खाता देख, क्योंकि वो जानता था कि इसे बिल्कुल पसंद नहीं ये फ्लेवर, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इसके जाने से आज तक हदफ इसके अलावा कोई फ्लेवर टेस्ट नहीं किया। रात काफ़ी हो चुकी थी। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए, जिसने सबकी आइसक्रीम ख़त्म होते हुए देखा था। हाँ बिल्कुल, मेरा भी ख्याल है, मुझे सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है, रज़ा ने घड़ी देखते हुए कहा। वो सब उठकर बाहर चल रहे थे। जासिम की रफ्तार तेज़ थी, हदम के कदम भी बखूबी तेज़ हुए। वो तीनों बातें कर रहे थे, इसलिए वो पीछे रह गई। सर्दियों के दिन थे, वो आइसक्रीम का असर था। हदफ को सर्दी लगी और जासिम ने कोट भी पहना हुआ था। हदफ ने इसकी कोट की तरफ देखा और जासिम ने इसकी बाजू को सख्ती से लपेटते हुए देखा, लेकिन यहाँ किसी रोमांटिक सीन के कोई आसार नहीं थे। ना हदफ की गैरत को गवारा था कि वो इससे कोट मांगती और ना ही जासिम को अना ने इजाज़त दी। जासिम, आखिरकार हदफ ने ड्राइविंग सीट पर बैठे जासिम को आवाज़ दी। जासिम सॉरी, इसकी कपकपाती हुई आवाज़ आई। क्यों? जासिम ने अनजान बनते हुए कमाल की एक्टिंग की। मैंने जो किया तुम्हारे साथ जब हम स्कूल में थे, तुम्हारे यूएसए जाने। सॉरी कानों में हदफ की आवाज़ गूंजी। वो सोने के इरादे से लेटा था, लेकिन चाह कर भी सो नहीं पाया। जब भी आंखें बंद करता तो हदफ का चेहरा आंखों में घूम जाता। थक खाकर इसने कोशिश करना बंद कर दी। समझती क्या है खुद को? सॉरी। इसे लगता है एक सॉरी से बात ख़त्म हो जाएगी। वो उठकर राइटिंग टेबल की तरफ गया। तभी इसकी नज़र कार्ड पर पड़ी जो पेन होल्डर के नीचे रखा हुआ था। जासिम ने कार्ड उठा लिया जिसके अंदर बड़ा बड़ा सॉरी लिखा हुआ था। जासिम जानता था कि कार्ड हदफ के अलावा कोई नहीं रख सकता, और फिर वो हदफ की राइटिंग बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। नहीं हदफ, सॉरी बहुत छोटा लफ्ज़ है, इससे मेरे ज़ख्म नहीं भरेंगे जो तुमने मेरे रूह पर लगाए हैं। इससे मेरे वो 8 साल वापस नहीं आएंगे जो तुमने मेरी वजह से अपने माँ बाप से जो मैंने तुम्हारी वजह से अपने माँ बाप और भाई से दूर गुजारे। इसने कार्ड को फाड़ दिया और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तुम मेरे लिए अब कुछ नहीं हो। यह हिसाब सॉरी से बराबर नहीं होने वाला। तुम्हें मेरे 8 सालों का हिसाब देना होगा। इसने ज़ेरे लब बढ़ाया। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।